सिविल प्रोसीजर कोड जी आर्टिकल 6 सीपीसी प्लीडिंग की बात करता है। अब वो कहता है कि प्लीडिंग में कौन सी चीजें शामिल हैं जी। प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है यानी दावा है, जवाब दावा है, और इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। मतलब है कि क्या प्लीडिंग में लॉ होना चाहिए, क्या प्लीडिंग में एविडेंस होनी चाहिए, क्या प्लीडिंग में फैक्ट्स होने चाहिए। अच्छा, अगर फैक्ट्स लैकिंग है तो कोई रूल जो है फैसिलिटेट करता है और इंपावर करता है कोर्ट को। और अगर फैक्ट्स जो है वो नहीं नरेट किए गए या जैसे लॉ चाह रहा है, जैसे कि फ्रॉड की बाबत जो प्रोसीडिंग रूल वो बात करता है रूल 4 ऑर्डर 6 का, तो वो कहता है कि फ्रॉड है पूरी तरह बयान की। ये नहीं है मेरे साथ फ्रॉड होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। कैसे हुआ, कब हुआ, किन लोगों के सामने हुआ, क्यों हुआ, वजह क्या थी, आपसे अंगूठा लगवाया गया, क्यों लगवाया गया, अगर एग्रीमेंट हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज दिखाई और ये चीज दी गई। तो ये सारी चीजें बहरहाल जी यहाँ प्लीडिंग की हम बात करेंगे। कम टू द टेक्स्ट। प्लीडिंग कहता है जी, प्लीडिंग शैल मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अगेन सर कीप इट माइंड, शल लॉ हमेशा लफ्ज का शल रिकॉग्नाइज करेगा, बिकॉज के लॉ जो है ये इफ बट माइट बी पे नहीं जाता। और यहां वो करता है, यहां सिर्फ इतनी ही बताता है कि प्लीडिंग क्या है। प्लीडिंग सर यानी कि दावा है और जवाब दावा है। और इसके अगर इसी ऑर्डर को हम क्रॉस रेफरेंस में देखेंगे तो क्रॉस रेफरेंस इसका आएगा जी ऑर्डर 1 रूल 7 8 14 37 सीपीसी 1908 पार्ट सी रूल एंड ऑर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर वॉल्यूम 1। आगे सर इसका जो है प्लीडिंग के बारे में वो कहता है जी रूल 2 ऑर्डर 6 रूल 2 क्या कहता है। इसका रूल 2 कहता है जी, रूल 2 कहता है कि कौन सी चीज इसमें शामिल होनी चाहिए। प्लीडिंग टू स्टेट्स मटेरियल फैक्ट्स। अब यहां आ जाइए, मटेरियल फैक्ट्स क्या है। मटेरियल फैक्ट्स है ऐसे जिस पे कोर्ट कोई डिसीजन दे सके, कोई इशू फ्रेम हो सके। मटेरियल इंपॉर्टेंट अगर लीगल पार्लेंस में देखेंगे तो ऐसे फैक्ट्स जो किसी इशू को डिटरमिन करने के लिए काफी होंगे, असेंशियल होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, जरूरी होंगे, ये सारे मटेरियल के मीनिंग है। प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। अगेन जी प्रोहिबिट कर रहा है, जो एविडेंस देनी है वो आपने बाद में देनी है। याद रखिएगा जो प्लेंट में है, प्लेंटिफ ने उसके मुताबिक ही एविडेंस देनी है। अगर कम है एविडेंस, कॉन्सोनेंट्स नहीं है उसके मुताबिक किसके, प्लेंट के, तो फिर भी प्लेंट को कराबोरेट नहीं कर रही होगी। और अगर प्लेंट से अजाफी होगी तो फिर भी वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी, उस पर रिलाइड अपॉन नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों चीजें प्लेंट के साथ जो प्लेंटिफ है उसकी एविडेंस कॉन्सोनेंट्स होनी चाहिए, और वाइस वर्सा रिटन स्टेटमेंट के साथ डिफेंडेंट्स या डिफेंडेंट्स की जो गवाही है वो उसके एविडेंस है वो कराबोरेट करती हो। वो कहता है जी एवरी प्लीडिंग, पहले तो कहता है कि प्लीडिंग में होना क्या चाहिए। एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली, दोबारा उस पर फोकस करता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, a statement in concise form of the material facts। material facts अगेन जिसमें हम पहले बता चुके हैं कि कोई इशू डिसाइड किया जा सके, on which the party pleading relies for his claim or defense। यानी कि आइदर वो प्लेंटिफ है तो वो क्लेम कर रहा है, या डिफेंस डिफेंडेंट है तो वो डिफेंस कर रहा है। एज द केस में बी but not the evidence by which they are to be proved and shall when necessary be divided into paragraphs। अगेन जी प्लेंट में आप देखते रहते हैं कि पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, फिर पैराग्राफ को भी नंबर होते हैं, कैसे, कंजक्टिवली उनके नंबर होने चाहिए, फिर डेट होनी चाहिए, उनमें सम होनी चाहिए। नंबर शैल बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स, और वो जो है उसका अदादो शुमार, फिगर से मुराद ये नहीं है, यहां मुराद है कि उसके अदादो शुमार जो है वो डिटेल में दिए जाएं।
अब ऑर्डर 6 रूल 2 का क्रॉस रेफरेंस में आएगा जी। ऑर्डर 6 रूल 17, ऑर्डर 14 रूल 3 सिविल प्रोसीजर कोड, ऑर्डर 7 रूल 7-8 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और रूल 2 पार्ट सी रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर वॉल्यूम 1। नेक्स्ट हम चलते हैं जी रूल 3 को, फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। ये फॉर्म की बात करता है कि द फॉर्म इज द नेक्स्ट ए व्हेन एप्लीकेबल्स एंड वेयर दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर्म ऑफ द लाइक कैरेक्टर एज नेसेसरी एज मे बी शैल ही यूज्ड फॉर ऑल प्लीडिंग्स। आगे जी 4 इसका अहम है, जो यहां कहता है जी ऑर्डर 6 रूल 4 कि अगर फ्रॉड हुआ है तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, कब हुआ है, कैसे हुआ है। Particulars to be given where necessary in all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation। अब क्या हुआ, किसी को मिसरिप्रेजेंट किया गया, चीज कोई और दिखाई गई, दी कोई और दी गई, मिस्टेकनली फ्रॉड हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ जी, विलफुल डिफॉल्ट हुआ और अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड इन ऑल अदर केसेस इन विच पार्टिकुलर मे बी नेसेसरी बियॉन्ड सच as are exemplified in the form aforesaid, particular with date and items if necessary shall be stated in the pleading। अब इतना एम्फासाइज करता है, पार्टिकुलर प्रीएम्पशन सूट है, उसमें डेट टाइम प्लेस अगर नहीं बताते, तलब में नहीं बताते, सूट में नहीं बताते, बल्कि पहले तलब में नहीं बताते, तो सूट जो है वो इसी ग्राउंड पे इसमें 2007 PLD 302 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की जजमेंट है। वो कहते हैं कि अगर प्रीएम्पशन सूट में डेट टाइम प्लेस नहीं है तो ये काफी है फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। आगे जी इसके क्रॉस रेफरेंस आते हैं जी, ऑर्डर 6 रूल 2 सिविल प्रोसीजर कोड, ऑर्डर 6 रूल 10, ऑर्डर 6 रूल 5 सिविल प्रोसीजर कोड, ऑर्डर 20 रूल 14 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और रूल 2G पार्ट सी रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर वॉल्यूम 1।